उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के चकिया में एक सप्ताह से घर से गायब युवक का शव चकिया क्षेत्र की पहाड़ी पर मिलने से हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना मिलते ही चकिया कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान अलीनगर थाना क्षेत्र के पिछड़ी वार्ड नंबर 5 मुगलसराय अलीनगर निवासी 25 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है। युवक लगभग एक सप्ताह से लापता था और अलीनगर थाना में लापता का मुकदमा दर्ज था। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी के चलते उन्होंने अपने पति की हत्या कराई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे मामले की जांच शुरू कर दी। 24/7 देख रहे हैं। मैं सीधी तस्वीर उत्तर प्रदेश जनपद चंदौली से दिखा रही हूँ, जो थाना अलीनगर अंतर्गत आता है। मैं आज पीड़ित परिवार के घर आई हुई हूँ और यहाँ पे ऐसा घटना घटा है कि सुनने पर गांव मोहल्ले का दिल दहल गया और मैं आज उन्हीं के घर आई हुई हूँ और इन्हीं से पूछना चाहती हूँ क्या है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पत्नी ने प्रेम प्रसंग में आकर के पति की हत्या करा दी है और मैं इन्हीं लोग से जानना चाहती हूँ कि मामला क्या है और किस वजह से राजेश का जो हत्या हुआ है और किस कारण हुआ है और कौन कराया है, मैं इन्हीं लोग से जानना चाहती हूँ। आइए मैं पूछती हूँ। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम निरेखा है, गाँव अलीनगर। मामला क्या है, पूरा जानकारी बताइए। मामला यही है कि वो शादी पर आई थी, 12 दिन थी पर शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी मेरे साथ। शादी को कितने साल हुआ? शादी को बस 3-4 महीना हुआ। यही तो कैसे घटना घटी? बस यही मेरे भाभी की वजह से लग रहा है। तो आपकी भाभी ने क्या उनके साथ ऐसा की कि उनका आज देहांत हो गया है? वो किसी और से बात करती थी, मेरे भाई को यही नफरत था और कुछ भी बोली होगी। आप सरकार से क्या? शादी को बस 3-4 महीना हुआ। यही तो कैसे घटना घटी? बस यही मेरे भाभी की वजह से कहना चाहती हम हैं। सरकार से यही कहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। अपना नाम बताइए। मुन्नी देवी, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीनगर बिछड़ी। घटना क्या है, पूरा मामला बताइए। हमारे बेटा को हमारी बहू फोन से पता नहीं किसी से बात करती थी। हमारा लड़का घूमने गया, उसी दिन से गायब करवा दिया। हमारे लड़का को वो पसंद नहीं करती थी, हमारे बेटा को उठवा दिया। शादी को कितने साल हुआ? अब ही तो 3 महीने हुआ, नवंबर में हुआ। कितने दिन से लापता थे? आज 1 हफ्ता से, आज 9 दिन हो गया। हमारे लड़का को कल बॉडी मिला और वो तो भाग गई। जो हमारे लड़का का बॉडी मिला तो भाग गई घर से जबरदस्ती। उसका बाप आकर उठाकर ले गया उसको। आपके बच्चे की बॉडी कहाँ पे मिली थी? वहाँ पर चकिया मिली थी, वहाँ पर शिकारगंज बलिया। आपने इस मैटर में कभी प्रार्थना पत्र दी थी, एप्लीकेशन दी हैं? नहीं दी, अब आज दिया है। हम नहीं दिए थे, हम रो रहे थे, हमारे घर कोई नहीं था, हम अकेले क्या करें। आपकी बहू कहाँ की रहने वाली है? गार्जियन नहीं था, ये परशुरामपुर। आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? हम अपने बेटा को हम चाहते हैं, हमारे बेटा को वो ला कर दीजिए। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम संजय प्रसाद है, मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ। संजय जी, ये मामला के बारे में पूरा जानकारी बताइए। देखिए, इस मामला को जानकारी हमको बहुत पहले, ये जो लड़का जो डेट का, उसकी माता जी हमारे यहाँ पहुँची थी जी, और सारी बातें विस्तार से हमसे बताई। इनकी शादी होने के बाद ये जो पत्नी इनकी आई है, इससे कोई मेल मिलाप, कोई पति पत्नी का संबंध नहीं रखते हैं जी। तो हम बताएं, हम बोले कि ठीक है, फिर समझाने का कोशिश करिए, उसके मायके वालों को सूचना दीजिए। मायके वालों को सूचना दिए, उसके बाद भी वो इस बात को नहीं मानी। 12 दिन के बाद गई, फिर आई 12 दिन के बाद दोबारा ससुराल, उसकी वही रवैया रही। तो कहीं ना कहीं इस बात का सदमा उस बच्चे को पड़ा, इसीलिए लग रहा है कोई न कोई उसके साथ हमला हो भी सकता है या आत्महत्या भी कर सकता है। दोनों बातें हो सकती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पुष्टिकरण होगा कि क्या है। उम्मीद आपको क्या लग रहा है? उम्मीद हमको तो अब कुछ भी से क्या उम्मीद है उस पर कहा जाए, वो अंधकार में है। पोस्टमार्टम के बाद है, लेकिन बच्चा बता रहे हैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता है, पेड़ पर चढ़ करके लटक गया। इस तरह से शंके के दायरे में आ रहा है कि आत्महत्या नहीं है, कहीं न कहीं कुछ मामला है। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में आकर के पत्नी ने पति का हत्या कराई है। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब उससे पसंद नहीं था तो मामला कहीं न कहीं कुछ लग रहा है, विचित्र मामला है। लड़की से मैंने बात किया था, अभी आया था, कल भी आए थे, उसके परिजन आए थे जब लाने के लिए। तो मैं उनसे बोले कि इस मुसीबत में आप लोगों को इनका साथ देना चाहिए,
कहाँ गया है कहाँ नहीं गया उसको खुजवाना चाहिए, उससे बात होनी चाहिए। और आप लोग आकर के बच्ची की विदाई उल्टी मांग रहे हैं कि आप लोग क्या इनका जो है कि साथ देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, बच्ची से भी मैं पूछा तो बच्ची बोला कि हम शादी हुआ तो हमको बताए कि लड़का को तो दिखाया गया था। आजकल तो भाई डिजिटल का ज़माना हो गया है, पहले फ़ोटो देखते उसके बाद शादी करते हैं सब। तो हमको दिखाया गया था, तो फिर शादी के बाद ये नखड़ा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले हम नहीं जानते थे कि ऐसा ऐसा होता है। तो उनकी बेटी पढ़ी हो, BA की हो, आपको कुछ जानकारी नहीं है? मैं वो सब जानकारी तुम्हें जान के तुम इस तरह की रवैया कर रही हो। इस पीड़ित परिवार को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? इस पीड़ित